हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने देखा था नेत्र के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे कि नेत्र के दोष और रोग कौन कौन से हैं, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखो, फर्स्ट इसका जो दोष है वह है मायोपिया। कौन सा है? उसका है मायोपिया के बारे में चर्चा करते हैं। मायोपिया एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका हिंदी में जो नाम है उसको हिंदी में नाम हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या नाम है इसका? निकट दृष्टि दोष। एक बार इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करते हैं। ये क्या होता है निकट दृष्टि दोष? देखो, मायोपिया जो हिंदी में हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष, इस वर्ड को देखो। निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब देखना, और दोष मतलब बीमारी। तो इसका अर्थ तो निकल रहा है कि जिसमें पास की जो वस्तु है उसको देखने में दिक्कत हो, उसको। इसका अर्थ तो क्या निकल रहा है कि जो पास की वस्तु जो आसानी से नहीं दिखाई दे। लेकिन इसका जो मायोपिया जो रोग है, इसका अर्थ का बिल्कुल उल्टा ये चीज होती है। मतलब निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु तो सही दिखाई देती है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देगी। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना कि निकट दृष्टि दोष का ये मतलब मत समझना कि निकट की वस्तु सही नहीं दिखाई दे रही है। इसका अर्थ क्या होता है कि निकट की वस्तु तो सही दिखाई देगी, परंतु जो दूर की वस्तु है वह सही नहीं दिखाई देगी। उसी रोग को कौन सा रोग कहते हैं हम? मायोपिया। अब कैसे क्या इसकी होती है वह चीज समझो। देखो, ये मनुष्य की जैसे आंख है, हमने देखा था पहले। अब क्या होता है जिसमें, और ये अंदर क्या है? लेंस है। देखो, निकट दृष्टि दोष को समझो। इसमें क्या होता है कि यहां से प्रकाश की किरण आती है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो सही दिखाई देगी, लेकिन दूर की सही नहीं दिखाई देगी। अब देखो, कोई दूर वस्तु पड़ी हुई है। अब दूर वस्तु पड़ी हुई है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? दूर से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो समांतर आती है। तो यह प्रकाश की किरण आ रही है और ये लेंस से जाएगी, और लेंस से अपवर्तित होने के बाद में एक जगह मिलती है। वो हम कहते हैं कहां पर मिलती है? रेटिना पर। और यहां पर ही वस्तु का क्या बनता है? ये रेटिना है, और यहां पर ही वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। ये तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो आसानी से देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो गया, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होगा? उस कंडीशन में देखो क्या होगा कि ये लेंस है और यहां से ये रेटिना है यहां पर। अगर ये दोष हो जाता है तो यह प्रकाश की किरण जैसे ही आएगी, इसमें क्या होगा? यहां से अपवर्तित होने के बाद में ये रेटिना पर नहीं मिलेगी, और ये कहां पर मिल जाएगी? इस रेटिना से पहले ही मिल जाती है। यहां से ये प्रकाश की किरण आती है दूर से, और अगर किसी को मायोपिया या निकट दृष्टि दोष है तो ये प्रकाश की किरण कहां पर मिल जाएगी? पहले ही मिल जाएगी, रेटिना से पहले। और यहां पर इस तरीके से फिर इसका रेटिना पर ये जाएगी, और ये वस्तु जो होगी वह व्यक्ति को कैसी दिखाई देगी? थोड़ी धुंधली दिखाई देगी। तो इसी को अगर किसी के दोष है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले। अब इस दोष के निवारण, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए जो लेंस यूज किया जाता है या उसके लिए जो चश्मा पहना जाता है वह चश्मा होता है कौन से लेंस का? अवतल लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल, अवतल लेंस। अब देखो, निवारण कैसे होता है इसी डायग्राम में मैं समझाता हूं। निवारण कैसे होता है वो देखते हैं हम। देखो, प्रकाश की किरण यहां से आती है, ये दूर से आ रही है। अब व्यक्ति को कौन सा चश्मा पहनाया जाएगा? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस का शेप होता है इस तरीके से। अब प्रकाश की किरण देखो दूर से समांतर आएगी, लेकिन अवतल लेंस से टकराने के बाद में ये कैसे आती हुई प्रतीत होगी? देखो, ये पीछे की ओर जाएगी, और ये एक बिंदु है, मान लो यहां पर P बिंदु। इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी।
दूर से तो ये आ रही है, लेकिन अवतल लेंस से टकराने के बाद में ये किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, ये यहां से जाने के बाद में एक बिंदु से मिलेगी, मतलब थोड़ा सा पास से आती हुई प्रतीत होगी, और पास से यहां से जाने के बाद में ये कहां जाएगी, अब ये लेंस पे जाएगी, और लेंस से जाने के बाद में इसका जो फोकस होगा वह कहां हो जाएगा, रेटिना पर। तो यहां पर रेटिना पर फोकस हो जाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब सही दिखाई देगा। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को जो निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, वह लेंस है अवतल लेंस। वापस समझो, यहां से प्रकाश की किरण आएगी दूर से, और इस लेंस से टकराने के बाद में ये पीछे की ओर जाएगी, और एक बिंदु है P, ये अपन ने एक बिंदु माना है, वहां से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब ये दूर से आ रही है लेकिन ये पास से आती हुई प्रतीत होगी, और फिर वापस यहां से जाने के बाद में ये इधर आएगी, और इस लेंस से निकलने के बाद में ये रेटिना पर आती हुई प्रतीत एक जगह मिलेगी और वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बात होगी पूरी किसकी, मायोपिया, जिसको हम हिंदी में नाम है निकट दृष्टि दोष। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, वह है हाइपरमेट्रोपिया और दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष है नेक्स्ट, दूसरा दोष है ये हाइपरमेट्रोपिया। इसको मैं लिख देता हूं दूरदृष्टि दोष। इसके बारे में देखते हैं। देखो, अब पहले वाले में मैंने क्या बताया था कि निकट दृष्टि दोष, मतलब इसमें निकट की वस्तु सही दिखाई देगी परंतु दूर की जो वस्तु है वह सही नहीं दिखाई देगी, उसको कहेंगे अपन मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। नाम से तो क्या लग रहा है कि दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देगी, लेकिन होता क्या, बिल्कुल उल्टा। मतलब दूर की वस्तु तो सही दिखाई देती है बट पास की वस्तु उसे सही नहीं दिखाई देगी, पास की वस्तु उसे सही नहीं दिखाई देगी, उसी कहते हैं अपन हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। इसके बारे में देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इसमें क्या कंडीशन होती है, सामान्य तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये रोग हो जाए तो वो मैं बताता हूं कि ये देखो लेंस है, यहां से प्रकाश की किरण जब आती है, देखो ये दूरदृष्टि दोष है, मतलब पास से आती है तो एक बिंदु से आती हुई होगी, दूर से आती है तो समांतर आती है, लेकिन अगर पास का अगर दोष है तो एक बिंदु से इस तरीके से आएगी। यहां से जाने के बाद में देखो ये प्रतिबिंब, ये प्रकाश की किरण है, ये रेटिना पर नहीं मिलती है, पर रेटिना के कहां पर मिलेगी, थोड़ा सा रेटिना से पीछे मिलेगी। उसमें क्या हो रहा था, मायोपिया में रेटिना से आगे मिल रही थी। इस दोष में क्या होता है, जो ये प्रकाश की किरण है लेंस से निकलने के बाद में कहां पर मिलती है, रेटिना से पीछे मिलती है। इस कारण से इसको कौन सा दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, और वस्तु का जो पास की वस्तु है वह सही नहीं दिखाई देती है। अब इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है, वह देखो, इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है। देखो ये लेंस है, ये लेंस है, यहां से देखो अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, वह लेंस प्रयोग किया जाता है, वह है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, इसके लिए होता है अवतल, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। और हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसका कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल, कॉन्वेक्स। देखो याद रखने का तरीका कि देखो ये निकट में कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, तो जो लेंस होगा वो भी ज्यादा शब्दों वाला होगा, मतलब अवतल। और दूर में देखो 2 वर्ड ही है, तो लेंस कितने शब्दों वाला होगा, कम शब्दों वाला, मतलब उत्तल। ज्यादा शब्दों वाला लेंस है वह निकट में प्रयोग आएगा, और कम शब्दों वाला जो लेंस है वह किसमें प्रयोग आएगा, जो कम शब्द है दूरदर्शी दोष में। तो ये याद रखने का तरीका, देखो यहां पर प्रकाश की किरण अगर पास का कोई ये दूरदर्शी दोष है तो ये पास से इस तरीके से प्रकाश की किरण आएगी, और प्रकाश की किरण देखो इस दोष का तो अपन ने ये देख लिया कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां पर क्या होगा कि जब ये आएगी तो इसको कौन सा चश्मा पहनाया जाएगा, इसको पहनाया जाएगा उत्तल लेंस का चश्मा। तो ये उत्तल लेंस का चश्मा पहना दिया, यहां पर ये उत्तल लेंस का चश्मा पहना इसने, तो यहां से प्रकाश की किरण आई और यहां से जाने के बाद में ये देखो कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये देखो ये ए बिंदु से अगर वस्तु पड़ी हुई है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसे टकराने के बाद उत्तल लेंस से इस दूर से आती हुई प्रतीत होगी।
कहां से आती होगी, प्रतीत होगी, दूर से, और यहां से निकलने के बाद में वापस ये कहां पर जाएगी, उत्तर लेंस से जो मानव नेत्र में लगा है, और प्रतिबिंब कहां पर एग्जिट बनेगा, ये बनेगा रेटिना पर। कहां पर बनेगा, ये रेटिना पर। तो इस दोष का निवारण, दोष तो इस तरीके से होगा, रेटिना से पीछे बनेगा अगर किसी व्यक्ति के दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया है। निवारण के लिए कौन सा चश्मा, उत्तर लेंस का चश्मा। उत्तर लेंस, तो ये वस्तु यहां से प्रकाश किरण इस उत्तर लेंस पर गिरेगी और कहां से आती हुई प्रतीत होगी, इस बी बिंदु से, मतलब दूर से आती हुई प्रतीत होगी, और प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, रेटिना पर। देखो यहां पर अपन देखते हैं जो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष है, वहां पर जो चश्मा लगता है वह उत्तर लेंस है और माइनस वाला चश्मा। देखा होगा किसी के बोलते हैं यार मेरा माइनस 0.1 है, मेरा माइनस इतना है, तो माइनस अगर चश्मा लग रहा है तो उसको कौन सा दोष है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। अगर किसी को प्लस का चश्मा लगता है तो उसको कौन सा दोष है, प्लस वाला, तो उसको दोष है दूरदृष्टि दोष। तो ये याद रखना। तो यह अपन ने बात की निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष की। अब अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, वह है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, जरा, जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब ही समझ, अपन संस्कृत का वर्ड है जिसको हिंदी में इसको कहते हैं जरा, मतलब वृद्ध, क्या बोला जाता है, वृद्ध व्यक्ति। अब इसमें क्या होता है कि जो वृद्धावस्था जब आती है उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको ना तो पास की वस्तु सही दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु सही दिखाई देती है। वो तो उससे कौन सा दोष कहते हैं अपन, जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में नाम है प्रेस बायोपिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लेंस प्रयोग किया जाता है, जो चश्मा पहनाया जाता है, उससे कौन सा चश्मा, द्विफोक्सीय लेंस, द्विफोक्सीय लेंस का चश्मा पहनाया जाता है। देखो इस चश्मे में होता क्या है कि देखो ये चश्मा है, देखो इसमें दो भाग अलग अलग लेंस लगते हैं। अगर देखो ऊपर है, ऊपर कौन सा लेंस लगेगा, ऊपर लगेगा अवतल, और नीचे है वह लगेगा कौन सा, उत्तल। हमने अभी देखा था कि अवतल लेंस कहां पर लगता है कि जो दूर की वस्तु है आसानी से देखने के लिए। तो व्यक्ति देखे चश्मा पहनेगा तो ऊपर अवतल है तो उसकी आंखें ऐसी रहेगी तो दूर की वस्तु से आसानी से दिखाई देगी अगर उत्तल लेंस ऊपर है, और नीचे है तो कौन सा लेंस लगेगा, सॉरी ऊपर वाला जो है वह है अवतल लेंस, और जो नीचे जो लेंस लगेगा वह लगेगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या प्रयोग आता है कि दूर की वस्तु आसानी से देखने के लिए, और जो उत्तल लेंस का प्रयोग कहां होता है कि निकट की वस्तु आसानी से देखने के लिए। तो वृद्धावस्था में जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सीय लेंस, जिसमें ऊपर वाला भाग होता है अवतल लेंस का और जो नीचे वाला भाग होता है वह होता है उत्तल लेंस का। अब नेक्स्ट चलते हैं, वह है वक्र दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, वक्र दृष्टि दोष। देखो वक्र दृष्टि दोष के एक तो इसका नाम है अबिंदुकता और एक है एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म, दो नाम है, अबिंदुकता और एस्टिग्मेटिज्म। तो इन दोनों नाम को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता है वह दोष का नाम क्या है, तो वक्र दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को वक्र दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें क्या होता है कि उसको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से अगर कोई चीज है तो उसमें क्या होता है कि ये वस्तु तो उसको दिखाई देती है परंतु ये वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। मतलब हॉरिजॉन्टल तो उसको दिखाई देगी परंतु ये जो वर्टिकल वस्तु है उसे दिखाई नहीं देती है। मतलब एक साथ में वह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भेद नहीं कर पाता है। तो उस दोष को कौन सा दोष कहते हैं, उसको कहते हैं अपन वक्र दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा पहना जाता है, उसको पहना जाता है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। कौन सा चश्मा, बेलनाकार लेंस। तो यहां पर अपन ने देखा कौन सा, द्विफोक्सीय, और अगर वक्र दृष्टि दोष है तो कौन सा, बेलनाकार। वक्र दृष्टि दोष हो गया तो व्यक्ति में क्या बीमारी होती है कि व्यक्ति एक साथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे अगर प्लस का निशान है तो यह चीज दिखेगी उसको या ये चीज दिखेगी, मतलब दोनों चीज एक साथ में नहीं दिखेगी, तो उसको कौन सा दोष है, वक्र दृष्टि दोष। नेक्स्ट आते हैं हम वर्णांधता, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा दोष है, वर्णांधता।
देखो इसको देखो, वर्णांधता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखो ये जो बीमारी है वर्णांधता, ये बीमारी है जेनेटिक रोग है, ये अनुवांशिक अनुवांशिक रोग है। मतलब ये बीमारी अधिकतर अनुवांशिक बीमारी होती है। अगर आपके घर में किसी को ये बीमारी है तो आगे आने वाली पीढ़ियों में ये बीमारी का होना बहुत ही चांसेस होते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों में ये बीमारी हो सकती है। अब ये वर्णांधता होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। कौन से रंग में? लाल और हरे रंग में उसको भेद नहीं कर पाता है। वह लाल और हरा रंग उसको देख लो कि दिखता ही नहीं है, उसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है व्यक्ति तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। उस समय क्या होता है कि रेड कलर का सिग्नल आता है, ग्रीन कलर का भी आता है, तो उस समय क्या होता है कि वर्णांधता से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो वह कलर नहीं देख पाता है। तो वर्णांधता के में अंदर क्या होता है कि एक तो अनुवांशिक बीमारी है, और एक और पॉइंट देखें कि महिला इस रोग की वाहक होती है। महिला होती है वाहक, महिलाओं से यह आता है, और जो बीमार होता है वह पुरुषों में यह रोग होता है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती है और पुरुषों में यह रोग होता है। मतलब एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जैसे कोई एक परिवार है, ये ए नाम का एक व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई बी नाम के एक महिला से। उसकी शादी किससे हो गई? बी नाम की महिला से। ए नाम का व्यक्ति है, उसे बी नाम की महिला से उसकी शादी हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इनके जैसे बच्चे हो गए, मान लो बी और सी और डी ये बच्चे हुए। अब महिला के परिवार में ये किसी को रोग था, जैसे महिला जिस परिवार की थी उस परिवार में ये रोग था, तो उसमें क्या हो गया कि महिला के अंदर ये उसके जीन होंगे। अब जब इनकी शादी के बाद में इनके बच्चे होंगे, जैसे सी और डी ये बच्चे हुए, तो जैसे ये मान लो पुत्र है और ये जैसे मान लो पुत्री है, तो इसमें क्या होगा कि इस पुत्र को ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। इस महिला को ये रोग नहीं है, लेकिन इसके परिवार में ये रोग था। ठीक है, तो महिला क्या होती है? इसकी वाहक होती है, और महिला इसकी वाहक होती है, और बीमार कौन होता है? पुरुष होता है। तो ये इस तरीके एग्जाम्पल से आप याद रखो। तो वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें महिलाएं तो इसकी वाहक होती है और पुरुष इसका रोगी होता है, और यह इस बीमारी का अभी तक इलाज जेनेटिक है, तो इसका इलाज थोड़ा संभव नहीं है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इसके आगे बात करते हैं जो हिटेरोक्रोमिया। कौन सी बीमारी है? हिटेरोक्रोमिया। देखो ये समझो, हिटेरोक्रोमिया मैंने बताया था कि मानव के जो नेत्र होती है उसका जो आंख का कौन सा भाग जो होता है वो रंगीन होता है, वो होता है आइरिस। कौन सा भाग होता है? आइरिस। वही किसी की मानव के आइरिस ब्लैक कलर का होता है, किसी के भूरे होता है, किसी का नीला होता है। तो रंग कौन सा किस भाग का चेंज होता है? आइरिस का। अब हिटेरोक्रोमिया जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो आइरिस है, ये जैसे मानो कि ये दो नेत्र है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों नेत्र है एक व्यक्ति की। अब इसमें क्या होगा, एक आंख का तो होगा, जैसे मान लो ये ब्लैक कलर की होती है, और एक आंख क्या होगी अगर इसकी नीली कलर की, एक ही व्यक्ति की। मतलब दोनों आंखों का अगर रंग चेंज हो गया तो वह कौन सी जो दोष होगा, वह होगा हिटेरोक्रोमिया। मतलब एक आंख तो हो जाएगी जैसे उसकी काली, और एक आंख देखने में उसको नीली दिखाई देगी, तो वह कौन सा रोग होगा? हिटेरोक्रोमिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में नेक्स्ट दोष हिटेरोक्रोमिया। अब हिटेरोक्रोमिया कैसे क्या होता है कि जैसे मानो कि क्या होता है कि जो पित्त बिंदु है जहां से उसका रंग का निर्धारण होता है, वहां पर अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई चोट वगैरह, तो उससे भी ये होता है। मस्तिष्क में चोट लगने से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये हो गया हिटेरोक्रोमिया। और ये हिटेरोक्रोमिया में और देख सकते हैं अपन कि जो मेलानिन वर्णक है, कौन सा वर्णक है? मेलानिन वर्णक। उसका भी अगर सही तरीके से आदान प्रदान नहीं होता है, मेलानिन वर्णक अगर कम मात्रा में बन रहा है इधर और इधर अगर ज्यादा मात्रा में, तो आंखों का रंग क्या होता है, वहां से भी चेंज हो सकता है। अब आता है मोतियाबिंद। कौन सा दोष है? मोतियाबिंद। बहुत बार सुना होगा नाम आपने, मोतियाबिंद। इसको बोलते हैं सफेद मोतिया। कौन सा मोतिया? सफेद मोतिया।
इसके बारे में देखते हैं। देखो मोतियाबिंद आपने देखा होगा कि आप घर में अगर बुजुर्ग वगैरह अधिकतर देखा होगा कि एक समय के बाद में उन्होंने कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है और थोड़े दिन तक वो काला चश्मा पहनते हैं। तो वह जो होता है वह कौन सा रोग है, वह मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद क्या होता है कि हमने देखा था कि आंखों के अंदर ये लेंस होता है, परमानेंट लेंस। उस लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। एक एज के साथ में, मतलब मान लो 55 से 60 वर्ष की एक एज के बाद में ये जो लेंस है, ये लेंस क्या हो जाता है, ये लेंस हो जाता है सफेद। इस लेंस का भाग कौन सा हो जाता है, सफेद भाग हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है इस लेंस का, सफेद। तो सफेद होने के बाद कारण से ये क्या होता है कि जो यहां से जो प्रकाश की किरण आती है इस लेंस से जाने के बाद में, ये क्या होती है कि जो रेटिना पर जो जानी चाहिए उस तरीके से वह सही तरीके से जाती नहीं है, मतलब उसको वस्तु है वो धुंधली दिखाई देने लग जाती है एक एज के साथ में। क्यों, क्योंकि ये जो लेंस होता है वो समय के साथ में उसका व्हाइट कलर हो जाता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले तो क्या किया जाता था कि एक सर्जरी की जाती थी, यहां से आंख से क्या करता था, इस लेंस को निकाला जाता। अब क्या होता है कि लेजर किरणों से डायरेक्ट क्या होती है कि लेजर किरणें डाली जाती है और लेजर किरणों से क्या होता है कि ये अंदर ही इस लेंस को क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि बाहर से एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, नया लेंस बाहर से आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है वह। और वह कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। आर्टिफिशियल लेंस लगाने के बाद में फिर वापस उसको क्या थोड़े टाइम के बाद में क्या कर दिया जाता है कि लेंस लगा दिया और फिर उसको ब्लैक कलर का चश्मा पहनाया जाता है व्यक्ति को, जिससे क्या होता है कि उस लेंस पर डायरेक्ट प्रकाश नहीं गिरे और थोड़े समय के तक वह लेंस क्या हो कि अपनी वापस ऑटोमेटिक जो अवस्था है उसमें आ जाए। तो मोतियाबिंद, जिसे सफेद मोतिया भी कहते हैं, एक एज के साथ में जो आंखें होती है उसका लेंस होता है उसका सफेद पड़ जाना, जिसके कारण से क्या होती है कि प्रकाश का सही अंदर से वह रेटिना पर नहीं फोकस कर पाता है और वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि लेंस को अंदर से काटा जाता है, बाहर से एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस लगाने के बाद में थोड़े समय तक उसको क्या किया जाता है, चश्मा पहना जाता है कि वो लेंस एकदम प्रकाश से डैमेज नहीं हो। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वह कौन सी बीमारी है, दोष है, जिसमें व्यक्ति को चश्मा नहीं पहनाया जाता है। वह कौन सी एक आंखों का दोष है जिसमें व्यक्ति को चश्मा नहीं पहनाया जाता है। देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जरा, और एक उदाहरण था ये मोतियाबिंद। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या था, मोतियाबिंद। लेकिन देखो मोतियाबिंद में तो अधिकतर स्टूडेंट इस तरीके से कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने देखा कि काला चश्मा वगैरह उनको पहना जाता है, लेकिन वो चश्मा परमानेंट नहीं होता है। वो चश्मा तो ओनली फॉर उस सप्ताह भर तक पहना जाता है कि आपका जो लेंस लगाया है वो डैमेज नहीं हो। तो उसका आंसर क्या था, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या है कि चश्मा नहीं पहनाया जाता है व्यक्ति को परमानेंट। सफेद मोतिया हो गया। अब नेक्स्ट है अपने पास में जो दोष है वह है ग्लूकोमा। कौन सा दोष है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जिसको क्या कहते हैं, काला मोतिया, काला मोतिया। अब देखो ग्लूकोमा में मैंने बताया था आपको, पिछली वाली क्लास में भी हमने देखा था कि क्या होता है कि ये लेंस है आंखों का, यहां से क्या होता है कि जैसे ये सिग्नल होते हैं, ये क्या है, ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमरस होता है, एक्वस ह्यूमरस जो होता है उसका जो प्रेशर होता है मैंने बताया था 15 से 20। अब क्या होता है कि ये आंखों में निरंतर निकलता रहता है, इसी कारण से मनुष्य की आंखें तरल रहती है। अगर किसी कारणवश एक्वस ह्यूमरस का निकलना बंद हो जाए, तो क्या होगा कि ये प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा। अब ये प्रेशर अगर बढ़ा तो ये जो प्रकाशीय जो तंतु है, जहां से सिग्नल कहां पर जाते हैं, मस्तिष्क, ये प्रकाशीय तंतु से सिग्नल मस्तिष्क में जाते हैं। तो अगर ये प्रेशर बढ़ा तो ये प्रकाशीय तंतु क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज हो जाते हैं तो क्या होगा, मस्तिष्क तक सिग्नल नहीं पहुंचते और व्यक्ति को क्या होती है, वस्तु जो दिखाई नहीं देगी। और एक समय के बाद में अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो हो सकता है अंधा। तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका समय रहते इलाज बहुत जरूरी है ग्लूकोमा का, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काला मोतिया। एक्वस ह्यूमरस का प्रेशर बढ़ने से ये जो ऑप्टिकल नर्व है, प्रकाशीय तंतु है, वह नष्ट और मस्तिष्क सिग्नल नहीं और व्यक्ति अंधा। नेक्स्ट है हमारे पास में कंजक्टिवाइटिस। कौन सी बीमारी है नेक्स्ट, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं आंख आना। एक नाम इसका आंख आना और एक और नाम इसका पिंक आई। देखो बहुत बार देखा होगा आपने कि व्यक्ति की आंखों में क्या होता है कि
सूजन आ जाती है, आंख उसकी क्या होती है, लाल लाल हो जाती है। और देखा होगा कि बहुत बार घर पे भी सुना होगा कि उसका आंख में आंख देखने से भी क्या है कि आगे वाले व्यक्ति के भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है कि एक इस तरीके के जो ये रोग है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपके आंखों में किसी चीज का या इन्फेक्शन वगैरह से या कीटाणु वगैरह से, कचरा वगैरह इस जाने से ये क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस होता है। सर्दी जुकाम वगैरह अगर हो गया तो उससे भी ये क्या होता है कि अधिकतर कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हो सकती है। पिंक आई कहते हैं। ये दो तरीके का होता है कंजक्टिवाइटिस, एक तो होता है यह वायरल और एक होता है ये बैक्टीरियल। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस किसी को है, वायरल कंजक्टिवाइटिस किसी को है तो उसमें आंखों से क्या आएगा, पानी। क्या आएगा उसके आंखों से, पानी। और अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें आंखों में पानी के साथ साथ क्या आएगा, मवाद। पानी के साथ साथ क्या आएगा, मवाद। और ये जो कंजक्टिवाइटिस है वह एक दूसरे के देखने से नहीं फैलता है। ये कंजक्टिवाइटिस एक दूसरे की आंखों में देखने से नहीं फैलता है, परंतु फैलता कैसे है कि जैसे आपने आंख के हाथ लगाया और आपके आंख जो हाथ लगाया, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस रोग है, आंख के हाथ लगाया और किसी कपड़े से लगा दिया और ये कपड़ा किसी आपके घर में ही किसी ने यूज कर लिया तो वहां से बैक्टीरिया आपकी आंखों में आएंगे, पर आंखों से आंख देखने में ये रोग नहीं फैलता है। तो ये हो गया कंजक्टिवाइटिस, आंख आना। इसका निवारण क्या है कि निरंतर आप आंखों की सफाई वगैरह करो, बस इसी का। आंखों को गर्म पानी से, हल्का सा गुनगुने पानी से धो। अब नेक्स्ट है आपके, लास्ट है आंखों से कीचड़ आना। कीचड़ देखा होगा, हमारे लैंग्वेज में हम गीड भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कीचड़ आना। देखो ये आंखों में जब आप देखा होगा, कभी महसूस किया होगा कि नाइट में आप पूरे दिन भर तो ये आपके आंखों में ये कीचड़ नहीं आता है, लेकिन जब आप नाइट में सोते हो और सुबह मॉर्निंग में जब उठते हो तो आप देखा होगा कि ये कॉर्नर में क्या होता है कि वह चीज आती रहती है। अब ये चीज होती क्या है कीचड़, ये क्या है कि हमारी आंखों में म्यूकस का भी स्त्राव होता रहता है। म्यूकस को हम बोलते हैं बलगम। क्या बोलते हैं, बलगम। ये इसका बहुत ही कम मात्रा में पूरे समय इसका स्त्राव होता रहता है, पर ये दिन में क्यों नहीं होता, क्योंकि दिन में देखो आप क्या होते हैं कि न जाने कितने ही बार हम अपनी आंखों को, पलकों को झपकते हैं, आंखों के पलकों को झपकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो ये है, ये चीज क्या होती है कि आंखों को एक्वस ह्यूमरस है, जिससे वो पूरा आंखों में फैल जाता है और वो कीचड़ क्या है आंखों में जमता नहीं है। अब जब नाइट में जब हम सोते हैं उस समय क्या होता है कि जो आप आंखें बंद रहती है और आंखें बंद रहती है तो आंख की सफाई नहीं होगी और वो जो म्यूकस है, वो जो कीचड़ है, वो क्या है, वो हल्का सा मात्रा में निकलता है, वो निकल के इस साइड में जमा हो जाता है। उसी को कहते हैं हम क्या करना, कीचड़ आना। तो ये हमारे हो गए आंखों के जो रोग थे उनके बारे में। धन्यवाद।